एक छोटे से शहर में सबिता नाम की एक बहुत ही मोटी औरत रहती थी। कुछ दिनों पहले ही उसके पति की मौत हुई थी। वो इतनी मोटी थी कि वो साफ सफाई का भी काम ठीक से नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से उसे कोई अपने यहाँ काम पर रखना पसंद नहीं करता था। काम न मिलने की वजह से वो परेशान हो जाती। हे भगवान, इतने मोटे क्यों कर दिए जो कोई मुझे काम पे रखने के लिए तैयार नहीं हो रहा। अब तो मेरे पास थोड़े से ही पैसे बचे हैं, इसमें तो मेरा राशन भी नहीं आएगा। मुझे तो कुछ न कुछ काम करना ही पड़ेगा। ऐसे में कब तक हाथ पे हाथ धके बैठे रहूंगी। हे भगवान, काश मैं आज मोटी न होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सब सोचते हुए वो रोती जा रही थी और बार बार अपने आप को कोस रही थी। वो पूरी रात बस यही सोच रही थी कि ऐसा कौन सा काम है जो मोटे होने के बावजूद भी वो कर सकती है। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। हाँ, ये काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, इसमें मेरा कोई परेशानी भी नहीं होगा। और फिर वो आराम से सो जाती है। और फिर अगली सुबह जैसे ही सुबह होती है, सविता बाजार से बर्गर बनाने का सामान लाती है और बर्गर बनाकर एक ठेले पर रखकर चौराहे पर जाकर बेचने लगती है। जल्दी आओ, बर्गर खाओ, सेहत बनाओ, बर्गर ले लो। तभी सविता के ठेले पर कुछ लोग बर्गर खाने आते हैं और जैसे ही वो लोग उसका बर्गर खाते हैं। बर्गर कुछ मोटा नहीं लग रहा, ऐसा बर्गर होता है क्या? खुद तो है मोटी और बर्गर को भी मोटा बेस्वाद बना दिया। मोटी कहीं की, बर्गर खियाकर पूरा मुंह खराब कर दिया। सविता उन सभी की बातों से दुखी हो जाती है। किसी को भी मेरा बर्गर अच्छा नहीं लगा। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? मैं खाना कहां से खाऊंगा? ये सब सोच सोच कर सविता बड़ी ही दुखी होती है और वो दुखी मन से अपना ठेला लेकर घर के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है और गिरते ही वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है और वो एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। नहीं, मैं मर नहीं सकती, मैं चुड़ैल नहीं बन सकती। आज उन सभी आदमियों की वजह से मेरी जान चली गई। अगर वो मुझे मोटा न कहते तो मैं नहीं मरती, और अगर उन्हें मेरा बर्गर पसंद नहीं तो मेरा मजाक तो न उड़ाते। उन सभी ने मुझे मोटा कहकर मेरा मजाक उड़ाया। जिन लोगों ने मुझे मोटा कहा, अब मैं उन आदमियों को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल पूरी रात अपनी लाश को देखते हुए रो रही थी और उन सभी से बदला लेने का सोच रही थी। और फिर जैसे ही सुबह होती है, चुड़ैल अपना भेष बदलती है, लेकिन रहती है मोटी ही, और चौराहे पर जाकर बर्गर बेचने लगती है। बर्गर, जल्दी आओ, नहीं तो सारे बर्गर खत्म हो जाएगा और जो पहले आएगा उसको एक बर्गर के बदले में एक बर्गर फ्री मिलेगा। उस चुड़ैल की आवाज को सुनकर उसके ठेले पर भीड़ जमा हो जाती है। फिर वो चुड़ैल उसकी आंखें बचाकर बर्गर पर जादू कर उसे खाने के लिए देती है। ये लो भैया, आप अपना बर्गर और एक फ्री वाला भी। और फिर बर्गर खाते ही वो आदमी उस चुड़ैल से कहता है, सही में बर्गर खाकर तो मजा ही आ गया। चुड़ैल मन ही मन खुश होती है। हाँ, खाओ, खूब खाओ। तुम लोगों ने मुझे मोटा कहा था ना, अब देखो तुम लोगों को क्या होता है। अगर मेरे बर्गर आप लोगों को इतना पसंद है तो रोज खिलाऊंगी। उस चुड़ैल के बनाए हुए बर्गर सभी लोगों को पसंद आ रहे थे। चुड़ैल अपने बनाए हुए बर्गर पर जादू करके उन्हें खिला रही थी। जो कोई भी उसका बर्गर खाता तो बस खाता ही रह जाता। ये औरत इतना मोटी होने के बाद भी इतना अच्छा बर्गर कैसे बना लेती है? चुड़ैल सभी लोगों को बर्गर पर जादू करके खिला रही थी, जिससे उसके बनाए हुए बर्गर सभी को खूब स्वादिष्ट लग रहे थे और सभी लोग उसके बर्गर स्वाद लेकर खा रहे थे और किसी को उस पर शक भी नहीं हो रहा था, जिससे उस चुड़ैल के सभी बर्गर खत्म हो जाते हैं और वो मन ही मन बड़ी खुश भी हो रही थी। अरे वाह, मेरा बर्गर तो इन लोगों को पसंद आने लगा और इनको पता भी नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। चलो अच्छा है, जब ये घर जाएगा तब पता चलेगा। हाँ, और बोलो मुझे मोटी। हा। ये कहकर वो चुड़ैल बड़ी जोर से हंसने लगती है और फिर जैसे ही रात होती है वो फिर से चुड़ैल बन जाती है। और उधर जब सभी लोग सो रहे थे, जिन्होंने उस चुड़ैल के बर्गर खाए थे, वो सभी उसी की तरह मोटे हो जाते हैं और इधर चुड़ैल मन ही मन खुश हो रही थी। अब आएगा मजा, मुझे मोटा कहा था ना, जब खुद मोटे होंगे तब पता चलेगा कि कैसा लगता है जब कोई उन्हें मोटा कहता है। और फिर जैसे ही सुबह होती है, उन सभी की पत्नियां जब उन्हें उठाने के लिए आती हैं, तो अपने पतियों को मोटा देखकर उनकी चीख निकल जाती है और चीख की आवाज सुनकर वो सभी जाग जाते हैं और वो सभी अपनी पत्नियों से कहते हैं, अरे क्या हुआ, सुबह सुबह इतने जोरों से क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा, मैं चिल्ला रहा हूँ? जब खुद देखोगे तो ऐसे ही चिल्लाओगे। फिर उस औरत का पति जैसे ही अपने आप को देखता है तो उसकी भी चीख निकल जाती है। पर मैं तो रात को अच्छे से सोया था, पर मोटा कैसे हो गया? उधर बाकी के लोग भी जब अपने आप को देखते हैं तो वो भी अपने आप को मोटा पाकर घबरा जाते हैं। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर उनके साथ ये सब कैसे हुआ, वो मोटे कैसे हो गए।
तो देखा दोस्तों, किसी को देख के उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं तो परिणाम मेरे जैसा होगा। और हाँ, हमसे दोस्ती करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा थोड़ी ना लगता है, फ्री में होता है। कर लीजिए सब्सक्राइब। बाय बाय।